स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर की प्रिपरेशन करा रही हूँ और मैंने इस फोर्थ सेमेस्टर के में 3 पेपर होते हैं। मैंने फर्स्ट सेकंड पेपर दोनों कंप्लीट करा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं वीडियो। और थर्ड पेपर की मैंने फर्स्ट कुछ क्वेश्चन आपको करा दिए थे और कुछ बचे हुए क्वेश्चन मैं आपको आज कराऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, आधुनिक दर्शन का पिता है। तो आधुनिक दर्शन का पिता कौन होता है? रेने डेकार्ट। नेक्स्ट है तर्क बुद्धिवाद। बुद्धिवाद में ज्ञान प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। तो क्या होता है? बुद्धि। नेक्स्ट है स्वयं स्वयं की पहचान के संदर्भ में बुद्धिवादी मानते हैं कि बुद्धि हमेशा स्व की अवधारणा हेतु रहती है। तो इसका राइट आंसर है सक्रिय। नेक्स्ट है वादियों के अनुसार ज्ञान के मुख्य लक्षण कौन से हैं? तो कौन से होते हैं? अनिवार्यता, निश्चयात्मकता और सार्वभौमिकता। उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है बुद्धिवाद के अनुसार प्रत्यय होते हैं। तो कैसे होते हैं? जन्मजात। नेक्स्ट है आत्मज्ञान के लिए लाइबनिट्ज ने क्या आधार माना है? तो इसका राइट आंसर है बाप पूर्णता जन्मजात। नेक्स्ट है नीति शास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है? तो वो है हमारे स्पिनोजा। नेक्स्ट है किस दार्शनिक को निंदनीय दार्शनिक की संज्ञा दी गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन है द स्पिनोजा। नेक्स्ट है आत्मन के संदर्भ में द्रव्य वह है जो अपनी सत्ता व ज्ञान के लिए स्वतंत्र है। यह कथन किस दर्शन शास्त्री का है? तो यह है स्पिनोजा। नेक्स्ट है स्पिनोजा के द्रव्य सिद्धांत की विशेषता है। तो वो द्रव्य जो है अद्वितीय है, निरपेक्ष एवं स्वयंभू है और स्वतंत्र है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है द्रव्य सिद्धांत की विशेषता नहीं है। तो वो है निर्जीव व सजीव। नेक्स्ट है चिद गुण शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो थे लाइबनिट्ज। नेक्स्ट है रेने डेकार्टे आत्म की अवधारणा को किस विचारधारा से प्रभावित करते हैं? तो इसका राइट आंसर है बाद देता देतवादी। नेक्स्ट है स्पिनोजा ने आत्म की अवधारणा को किस विचार से पुष्ट किया है? तो वो किया है एक तत्ववाद। नेक्स्ट है लाइबनिट्ज के दर्शन में आत्म की अवधारणा को किस विचारधारा ने स्पष्ट किया है? तो उसका नाम है बहुत तत्ववाद। नेक्स्ट है किस दार्शनिक ने स्वयं की अवधारणा को स्पष्ट करने हेतु चित्त और अचित्त को परस्पर विरोधी द्रव्य माना है? तो वो है रेने डेकार्टे। नेक्स्ट है लाइबनिट्ज के अनुसार द्रव्य क्या है? तो द्रव्य क्या है? क्रियाशील। नेक्स्ट है आत्म के संदर्भ में चिदरू कहते हैं। तो चिदरू क्या कहते हैं? कि चेतन अणुओं की क्रियाशीलता। नेक्स्ट है लाइबनिट्ज ने संपूर्ण ब्रह्मांड की व्याख्या किसके माध्यम से की है? तो वो की है चिद गुणों। नेक्स्ट है चिद गुणों की विशेषताएं क्या हैं? तो ये सभी होती हैं सिंपल होता है, मतलब सरल, निर्वयव, विस्तार रहित। उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है मानव बुद्धि पर निबंध किस विचारक की पुस्तक है? तो वो है जॉन लॉक। नेक्स्ट है आत्म अवधारणा के संबंध में लॉक का दर्शन आधारित है। तो वो है ज्ञान मीमांसा। नेक्स्ट है समस्त ज्ञान की जननी इंद्रियानुभूति और हमारी आत्मा में कोई जन्मजात प्रत्यय नहीं है। यह कथन किस विचारधारा का है? तो वो है जॉन लॉक। नेक्स्ट है आत्म अवधारणा की स्पष्टता जॉन लॉक के अनुसार किससे संभव है? तो वह है इंद्रियानुभव। नेक्स्ट है आत्मन के लिए अनुभववाद में बुद्धि की क्या भूमिका होती है? तो वो होती है नियामक। नेक्स्ट है अनुभववाद की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है बुद्धि जनित ज्ञान। नेक्स्ट है बर्कले का दर्शन है। तो वो होता है अध्यात्मवादी। नेक्स्ट है आत्म अवधारणा के संदर्भ में भौतिक पदार्थ असत्य है। यह कथन किसका है? तो यह है बर्कले। नेक्स्ट है बंडल सिद्धांत किस दार्शनिक से संबंधित है? तो वो है डेविड ह्यूम। नेक्स्ट है बंडल सिद्धांत की विशेषता है। तो वो होती है कि किसी वस्तु में उसके गुण होते हैं। नेक्स्ट है मानवीय विफलता का एक ही कारण है और वह मनुष्य को अपने सच्चे स्वरूप में विश्वास की कमी। यह कथन किस दार्शनिक का है? तो वो है विलियम जेम्स। नेक्स्ट है वह स्वयं बनने की इच्छा रख करना जो वास्तव में निराशा के विपरीत है। यह कथन किस दार्शनिक का है? तो ये है कीरकेगार्ड का। ठीक है, कीरकेगार्ड का। तो इस फर्स्ट यूनिट के ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इस फर्स्ट यूनिट में ही नेक्स्ट टॉपिक है स्वयं की मनोवैज्ञानिक अवधारणा। तो ये लास्ट टॉपिक है इसका। इसमें 4 टॉपिक थे फर्स्ट यूनिट में अलग अलग। तो ये है स्वयं की मनोवैज्ञानिक अवधारणा, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। इसका पहला क्वेश्चन है फिलॉसफी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वो होता है बुद्धि से प्रेम। नेक्स्ट है स्वयं के विषय में और दूसरों की प्रतिक्रियाओं के विषय में विश्वासों का एक संग्रह है।
ये कथन किस अवधारणा के संबंध में कहा जाता है? तो वो है आत्म अवधारणा। नेक्स्ट है मैं कौन हूँ, कथन संदर्भित है, तो यह है आत्म अवधारणा। नेक्स्ट है कार्ल रोजर्स के अनुसार आत्म अवधारणा के घटक कौन सा से है? तो वो है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आदर्श स्व में शामिल है, तो आदर्श स्व में शामिल है, इसका राइट ऑप्शन है आ, वह व्यक्ति को आप बनना चाहते हैं। स्व छवि में मुख्य भूमिका है, तो वो होती है वर्तमान में शारीरिक विशेषताएं, आपका व्यक्तित्व और मानसिक विशेषताएं। उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है आत्म घटक के आत्म सम्मान के घटक हैं, तो वो होता है समाज में अपनी भूमिका, स्वयं को पसंद करना, आपके प्रति समाज का आकलन। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आत्म अवधारणा जब संरेखित होती है तो वह सर्वांगसम होती है। नेक्स्ट है आत्म अवधारणा के संदर्भ में आत्म छवि और आपके आदर्श स्व में अंतर होने पर इसे किस ओर ले जाता है? तो इसे ले जाता है असंगता की ओर। नेक्स्ट है आत्म अवधारणा असंगत होने की स्थिति में आत्म सम्मान पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट ऑप्शन है द नकारात्मक। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक संदर्भ में आत्म अवधारणा का विकास कैसे होता है? तो वो होता है स्वयं के आंतरिक संवाद से और दूसरों के साथ बातचीत से। आवा दोनों इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है सकारात्मक पुनर्वलन से आत्म अवधारणा पर कैसा प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट ऑप्शन है बा सकारात्मक। नेक्स्ट है आत्म अवधारणा के विकास में सहायक है, तो इसका राइट ऑप्शन है बा जनसंचार। नेक्स्ट है आत्म अवधारणा की प्रकृति है, तो कैसी होती है? परिवर्तनशील। नेक्स्ट है अब्राहम मैस्लो द्वारा दिया गया सिद्धांत क्या है? तो वो है आवश्यकताओं के पदानुक्रम सिद्धांत। नेक्स्ट है आवश्यकताओं के पदानुक्रम सिद्धांत में मैस्लो द्वारा कुल कितने चरण बताए हैं? उसमें बताए हैं 5 चरण। नेक्स्ट है आत्म अवधारणा के संदर्भों में आवश्यकताओं के पदानुक्रम सिद्धांत में सर्वोच्च चरण कौन सा है? तो सर्वोच्च चरण होता है आत्मबोध की आवश्यकता। नेक्स्ट है आत्म अवधारणा के संदर्भ में मैस्लो द्वारा दिए गए आवश्यकताओं के पदानुक्रम सिद्धांत का प्रथम चरण कौन सा है? तो वो होता है शारीरिक आवश्यकताएं यथा भोजन, पानी, प्राणवायु। नेक्स्ट है अब्राहम मैस्लो के कार्यों का वर्गीकरण किया जा सकता है, तो वो किया सकता है मानवतावादी मनोविज्ञान में। नेक्स्ट है मार्टिन सेलिगमैन ने अपने विचारों को आधार बनाकर सकारात्मक मनोविज्ञान की नींव रखी थी, तो उसका राइट ऑप्शन है सा अब्राहम मैस्लो। नेक्स्ट है मानवतावादी मनोविज्ञान शामिल करता है, तो क्या करता है? इन सभी को वर्तमान में क्या घटित है, मनुष्य के अंतर्निहित मूल्य और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। उपरोक्त सभी का राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है मानवतावादी मनोविज्ञान में मैस्लो द्वारा मनुष्य के संदर्भ में क्या विचार है? तो वो है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है यह ऐसा है मानो फ्राइड ने हमें मनोविज्ञान का बीमार आधा हिस्सा प्रदान किया है और अब हमें स्वस्थ आधे से भरना होगा। यह कथन मानवतावादी मनोविज्ञान के संदर्भ में किस मनोवैज्ञानिक का है? तो वह है अब्राहम मैस्लो। नेक्स्ट है कार्ल जुंग के अनुसार स्वयं का विकास किस प्रक्रिया के माध्यम से संभव है? तो वो है व्यक्तिगत करण। नेक्स्ट है आत्म अवधारणा के परिवर्तन किसके माध्यम से होता है? तो वो होता है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है व्यक्ति का अपने विषय में मूल्य निर्णय क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आत्म जागरूकता। छात्र कक्षा में उच्च शैक्षिक आत्मसम्मान से दृढ़ होने पर प्रायः देखने में आता है कि तो इसका राइट ऑप्शन है द उपरोक्त सभी। मतलब सकारात्मक व्यवहार करेगा, शैक्षिक उपलब्धि उसकी उच्च होती है और वह प्रतिभाशाली छात्रों की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट है निम्न आत्मसम्मान वाले छात्र में प्रदर्शित होता है, तो क्या होता है? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा विश्वास करना कि किसी स्थिति विशेष की मांगों के अनुसार उसमें योग्यता या व्यवहार करने की क्षमता है, तो वह कहलाती है आत्मसाक्षमता। नेक्स्ट है आत्मसाक्षमता किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वह है सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। नेक्स्ट है आत्म अक्षमता को को किसने अपने सामाजिक अधिगम सिद्धांत में महत्वपूर्ण माना है? तो वह है बंडूरा। नेक्स्ट है आवश्यकताओं को परितोषण को विलंबित करने के व्यवहार को किसी छात्र द्वारा करने को कहा जाता है आत्मनियंत्रण। नेक्स्ट है आत्मनियंत्रण की तकनीकें क्या हैं? तो वो है अपने व्यवहार का परीक्षण, आत्मानुदेश और आत्म प्रबलन। उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है कार्ल जूंग द्वारा स्वयं के विकास के लिए सुनाई गई व्यक्तिकरण प्रक्रिया का क्या आशय है? तो वो है एक व्यक्ति द्वारा चेतन मन और अचेतन मन को शामिल करना। नेक्स्ट है दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बच्चों को किस प्रकार की जरूरतें होती हैं? तो वो होती हैं स्वयं वस्तु की। नेक्स्ट है यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं बुद्धिमान हूँ या मोटा हूँ, कार्ल रोजर्स के आत्म अवधारणा सिद्धांत में इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आत्म छवि। नेक्स्ट है व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन शारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उनका अनूठा समायोजन स्थापित करते हैं। यह कथन है आलपोर्ट का। नेक्स्ट है व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। यह परिभाषा किसने की है? यह की है गिलफोर्ड ने।
नेक्स्ट है व्यक्ति के स्वभाव पर आधार सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, तो वो किसका पड़ता है? जैविक कारकों और पर्यावरण कारकों की अंतर क्रिया का। नेक्स्ट है स्वयं के विकास में जैविकीय कारक हैं, तो वो होते हैं वंशानुक्रम। नेक्स्ट है छात्र की आत्म अवधारणा के पर्यावरणीय कारक हैं, तो ये सभी होते हैं उपरोक्त सभी का राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है स्वयं के विकास में बाधा है हकलाना, बहरापन और तुतलाना, उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है स्वयं के विकास में पर्यावरणीय कारक है, तो वो होते हैं उपरोक्त सभी परिवार, पास पड़ोस, सामाजिक परिवेश। नेक्स्ट है स्वयं के विकास में जैविक के कारण नहीं है, तो वह है रुचि। नेक्स्ट है स्वयं के विकास में गैर संज्ञानात्मक पक्ष है, तो वह है बुद्धि। नेक्स्ट है आत्म अवधारणा के संदर्भ में संवेगों पर नियंत्रण किस बुद्धि के कारण द्वारा संभव है, तो वो होता है हमारा संवेगात्मक बुद्धि। नेक्स्ट है सामाजिक दृष्टिकोण से स्व को 3 भागों में किस मनोवैज्ञानिक ने विभाजित किया है, तो वो है कार्ल जुंग। नेक्स्ट है कार्ल गुस्ताव जुंग द्वारा स्वयं का वर्गीकरण असामाजिक अंतरक्रिया के आधार पर किया गया है, तो वो होती हैं अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। नेक्स्ट है व्यक्तित्व के प्रथम व्यापक सिद्धांत के रचनाकार कौन है, वो है सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट है स्वयं को सिगमंड फ्राइड ने किस सिद्धांत से स्पष्ट किया था, तो वह है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट है व्यक्ति के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के मुख्य संप्रत्यय हैं, तो क्या है? आवा दोनों। नेक्स्ट है फ्राइड ने किस प्रत्यय को नैतिक विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना है, तो वह क्या है? अचेतन। नेक्स्ट है स्वयं के विकास के संदर्भ में अर्ध चेतन का कार्य है, तो वो होता है चेतन और अचेतन के मध्य सेतु बनाना। नेक्स्ट है स्वयं के विकास में असामाजिक, अनैतिक एवं दमित इच्छाएं मानव मस्तिष्क में कहाँ केंद्रित होती हैं, तो वो होती हैं अचेतन मन में। नेक्स्ट है आत्म अवधारणा के संदर्भ में सामाजिक रूप से स्वीकृत अनुभूतियां कहाँ प्रबल होती हैं, तो वो होती हैं चेतन। नेक्स्ट है सिगमंड फ्राइड ने स्वयं की संरचना के संदर्भ में किन घटनाओं को महत्व दिया, तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है स्वयं के विकास में मनुष्य की जन्मजात प्रकृति होती है, तो कैसी होती है? इदम। नेक्स्ट है सामाजिक मान्यताओं, संस्कार एवं आदर्शों को स्वयं के विकास से संबंधित करना है, पराम। नेक्स्ट है स्वयं का कौन सा घटक जन्मजात वासनाएं प्रवृत्तियों को तुरंत प्राप्त करना चाहता है, तो वो होता है इदम। नेक्स्ट है इदम की कार्य प्रणाली स्वयं के विकास में संदर्भ में है, तो राइट आंसर है अपूर्णता, अचेतन। नेक्स्ट है फ्राइड के अनुसार स्वयं का कौन सा घटक आंशिक रूप से चेतन एवं आंशिक रूप से अचेतन के रूप में कार्य करता है, तो वो है अहम। नेक्स्ट है फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व स्वयं के विकास में इदम, अहम और पराम क्रमशः निम्न तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है, तो वह है, तो इसका मतलब क्या होता है? इदम का होता है पार्श्विक इच्छाओं, अहम वास्तविक जगत और पराम सामाजिक नियंत्रण। नेक्स्ट है अहम के दृढ़ एवं क्रियाशील होने से स्वयं के विकास में क्या भूमिका होती है, तो वो होती है व्यक्ति वास्तविकताओं के साथ समायोजन कर लेता है। नेक्स्ट है अहम के दुर्बल तथा निष्क्रिय होने पर स्वयं का विकास, तो वो होता है खूब समायोजित एवं खंडित होगा। नेक्स्ट है फ्राइड ने यौन मूल प्रवृत्तियों के ऊर्जा बल को क्या कहकर संबोधित किया है, तो इसका राइट आंसर है लिबिडो। नेक्स्ट है फ्राइड के अनुसार स्वयं के विकास में चिंता के प्रकार बताएं, तो वो होते हैं उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है स्वयं के विकास में फ्राइड ने व्यक्ति द्वारा इदम की इच्छाओं पर अहम के द्वारा नियंत्रण न करने वाले को क्या कहकर संबोधित किया है, तो इसका राइट आंसर है तंत्रिकागत चिंता। नेक्स्ट है व्यक्ति को अपने आत्म विकास के संदर्भ में यह वह रहना कि उसके आदर्शों एवं नैतिक नियमों में चूक न हो जाए जिससे उसे शर्मसार होना पड़े, यह किस प्रकार की चिंता का उदाहरण है, तो यह है नैतिक चिंता। नेक्स्ट है फ्राइड ने अपने स्वयं व्यक्तित्व विकास में लिबिडो अर्थात लैंगिक ऊर्जा को आधार मानते हुए अपनी मनोलैंगिक अवस्थाओं का उल्लेख किया है, तो इसका राइट ऑप्शन है 5। नेक्स्ट है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में मनोलैंगिक अवस्थाएं हैं, तो कौन कौन सी होती हैं, तो वो होती हैं उपरोक्त सभी, मुखावस्था, गुदावस्था, स्तिग्नावस्था, सुप्तावस्था जिसे अव्यक्तावस्था कहते हैं, और जनेन्द्रियावस्था, उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में मात्र मनोग्रंथि विकसित करती है, तो वो क्या किसमें होती है? लड़कों में। नेक्स्ट है फ्राइड के सिद्धांत में पितृ मनोग्रंथि के कारण बालिका का व्यवहार अपनी माँ के प्रति होता है नकारात्मक। नेक्स्ट है आल्पोर्ट द्वारा स्वयं विकास के संबंध में कौन सा सिद्धांत विकसित किया गया था, तो वो है शील गुण सिद्धांत। नेक्स्ट है आल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना बनी होती है किससे? शील गुणों के द्वारा। नेक्स्ट है शील गुणों के प्रकार हैं, तो वो होते हैं सभी सत्यनिष्ठा, परोपकार और सामाजिकता, उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है स्वयं के विकास में आल्पोर्ट ने शील गुणों के
समन्वय तथा असंगता तथा संगतता को क्या कहकर संबोधित किया है? तो उनको कहा है अपनापन। नेक्स्ट है सील गुण सिद्धांत के अनुसार शिशुअवस्था के अंतिम वर्ष तक किन प्रत्ययों का विकास हो जाता है? तो उसमें होता है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है सील गुण सिद्धांत के अनुसार बालक में 4 वर्ष से 6 वर्ष की अवस्था में किन प्रत्ययों का विकास होता है? तो उसका राइट ऑप्शन है आ, स्व विस्तार एवं स्व प्रतिमा। नेक्स्ट है आत्म विकास के संदर्भ में व्यक्ति में किस अवस्था में अपनापन का विकास हो जाता है? तो वो होता है किशोर अवस्था। नेक्स्ट है आलपोर्ट के अनुसार व्यक्ति द्वारा गत अनुभूतियों से प्रभावित न होकर स्वतंत्र रूप से कार्य करना कहलाता है कार्यात्मक स्वायत्ता। नेक्स्ट है स्वयं के विकास के संदर्भ में व्यक्तित्वशील गुणों का विकास किस परिस्थितियों में संपन्न होता है? तो वो होता है सामाजिक पर्यावरणीय प्रभाव। नेक्स्ट है मानवतावादी मनोविज्ञान का आध्यात्मिक जनक किसे कहा जाता है? अब्राहम मैस्लो। नेक्स्ट है स्वयं के विकास में मांग के सिद्धांत को पदानुक्रमित रूप से किस मनोवैज्ञानिक ने वर्गीकृत किया है? तो वो है अब्राहम मैस्लो। नेक्स्ट है आत्म विकास के संदर्भ में मैस्लो द्वारा परिभाषित उच्च स्तरीय मांग है, तो वो है उपरोक्त सभी। तो इस वीडियो में मैं इस यूनिट फर्स्ट के ये चारों कॉन्सेप्ट मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैंने इस फर्स्ट यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।